नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लखनवी अंदाज पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो कि लेखक यशपाल के द्वारा लिखी गई है। व्यंग्यपूर्ण कहानी लेखक यशपाल के द्वारा लिखी गई है। यशपाल जी के जीवन के बारे में इतना ही जानना, इनका जन्म 1903 में पंजाब फिरोजपुर छावनी में हुआ और 1976 में इनका निधन हुआ। यह एक यशस्वी कहानीकार रहे। अपने समय के मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। समाज के यथार्थ को अपनी रचनाओं में इन्होंने उतारा। सामाजिक व राजनीतिक विडंबनाओं को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। तो इस तरह से समाज की बात को लेकर चलने वाले, यथार्थ का प्रतिपादन करने वाले अपने समय के एक दिग्गज कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी रहे। यह हम जो व्यंग्यपूर्ण कहानी आज समझने जा रहे हैं, इस कहानी के केंद्र में दो पात्र हैं, एक नवाब साहब और एक लेखक स्वयं, लेखक यशपाल। दोनों ही सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। दोनों ही अलगाव पसंद इंसान हैं। ना लेखक बातचीत करना चाहता है और ना ही नवाब साहब बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, इतना है कि लेखक की अपेक्षा लेखक अधिक अकड़ू है। लेखक स्वाभिमान का नाटक करता है, लेकिन नवाब साहब में थोड़ी सी सरलता है। वे भले ही प्रारंभ में अपने सामने बैठे हुए लेखक को कोई किसी प्रकार से बातचीत का प्रस्ताव नहीं देते हैं, लेकिन बाद में लेखक को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं, खीरे खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखते हैं आगे। नवाब साहब नवाबी अकड़ में डूबे हैं, लेकिन एक भले आदमी हैं, सामाजिक हैं, अच्छे सहयात्री हैं। लेकिन कमी उनकी यही है कि अपनी नवाबी अकड़, प्रदर्शन, दिखावे की प्रवृत्ति है। खान पान जैसी चीज़ों का तिरस्कार करते हैं। तो दूसरी ओर लेखक यशपाल अकड़ू है, जिद पर अड़े, स्वाभिमान का नाटक करता है, सामाजिक नहीं है। क्योंकि नवाब साहब तो 2 बार बातचीत का प्रस्ताव, 2 बार खीरे खाने का प्रस्ताव, लेकिन लेखक सोचता है कि आत्मसम्मान में पहले मना कर चुका हूँ, अब क्यों मैं हाँ करूँ, मेरे सम्मान पर चोट लगेगी। दूसरे की बुराई को पकड़ करके बैठने वाले हैं लेखक। तो इस तरह ये इन दोनों का व्यक्तित्व है। इस कहानी के केंद्र में नवाब साहब और लेखक यशपाल, ये 2 पात्र हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस कहानी का हम केंद्रीय विषय देखें, केंद्रीय विषय, तो 2 चीज़ें इस कहानी के माध्यम से निकल के आईं। एक और लेखक ने झूठी शान पर गहरा कटाक्ष किया है, झूठी शान पर, प्रदर्शन पर, दिखावे पर। नवाब साहब खीरे जैसी चीज़ों को अपदार्थ मानते हैं, नाचीज मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, और वो उन्हें खाते नहीं हैं, सूंघ करके ही ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंकते जाते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो, हम खान पान जैसी सामान्य चीज़ों को खाते नहीं हैं, सूंघ करके ही काम चला लेते हैं। तो ऐसी झूठी शान, झूठे दिखावे पर गहरा व्यंग, गहरा कटाक्ष किया गया है। दूसरी ओर
नई कहानी के लेखकों पर व्यंग है। जिस तरह नवाब साहब बिना खाए डकार लेने और पेट भरने का नाटक कर रहे थे, तो लेखक सोचता है कि बिना खाए जिस तरह पेट भर सकता है, उसी प्रकार से बिना कथ्य बिना पात्रों की कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेकिन चिल्ड्रन, यहाँ पर व्यंग यह है कि जिस तरह बिना खाए पेट नहीं भर सकता, उसी प्रकार से बिना कथ्य, बिना पात्र, बिना उद्देश्य, बिना संवाद, बिना देश काल वातावरण के कोई कहानी नहीं बन सकती। यदि बने भी तो उसका साहित्य जगत में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वह पाठकों के बीच में लंबे समय तक अपना स्थान नहीं बना सकेगी। याद रखिए विद्यार्थियों, तो दो चीज़ें इनको याद में रखिए। एक तो दिखावे की प्रवृत्ति, प्रदर्शन, झूठी शान पर गहरा कटाक्ष है। दूसरा नई कहानी के लेखकों पर व्यंग है। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कहानी का विस्तार किस प्रकार से होता है। नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में पहले से बैठे हैं और लेखक के मन में भी आता है कि सेकंड क्लास के डिब्बे का ही टिकट ले लिया जाए। थोड़ा महंगा तो है, लेकिन कहीं दूर नहीं जाना था। और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठने के पीछे लेखक के मन में तीन विशेष बिंदु आए, तीन विशेष कारण रहे। एक तो वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते थे, दूसरा भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे, और तीसरा वह नई कहानी के बारे में विचार करना चाहते थे, सोचना चाहते थे। देखिए, जब ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे तो लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष की छाया तैर गई, असंतोष की छाया आ गई। लेखक ने उनके असंतोष के पीछे अनुमान लगाया कि हो सकता है यह भी नई कहानी के बारे में सोच रहे हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का सेवन करते हुए उन्हें कोई देखे, यह इन्हें अच्छा नहीं लगा हो, या शहर का कोई सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति नवाब साहब को मंझले दर्जे में सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे, यह बात उनको अच्छी ना लगी हो। इसके कारण से नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष की छाया आ गई। तीन कारण याद रखिए विद्यार्थियों कि नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव क्यों आ गया लेखक को देखकर। नवाब साहब के चेहरे पर लेखक को देखकर असंतोष का भाव आने के पीछे तीन कारण। एक तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का सेवन करते हुए कोई शहर का व्यक्ति उन्हें देखे, ये अच्छा ना लगा हो, उनके एकांत चिंतन में बाधा पड़ गई हो, वे भी नई कहानी के बारे में सोच रहे हों। तीसरा, शहर का कोई सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति उन्हें ट्रेन के मंझले दर्जे में सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे, यह बात उन्हें अच्छी ना लगी हो। आगे देखिए कहानी। नवाब साहब खीरे अपने पास में रखे हुए थे। उन्होंने इसके पहले खीरे का शौक करने के लिए, फरमाने के लिए लेखक को आमंत्रित किया। बाद में लेखक के मना कर देने पर उन्होंने खीरों को सबसे पहले धोया, धो करके उन्हें छीला, छील करके उनकी फाँकें बना करके उन्हें काट करके फाँकें तैयार करके और बड़े करीने से, बड़े तरीके से उन्हें वहीं बर्थ पर तौलिया बिछा करके सजा लिया, उन्हें क्रम से रख लिया। बाद में उन पर नमक मिर्च बुरखा, नवाब साहब का खीरे को काटना, खीरा काटने से खाने तक की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, उनकी फाँकें बनाई, नमक मिर्च बुरखा उन पर, नमक मिर्च जीरे की पुड़िया उनके पास में थी, उस पुड़िया को अपनी चुटकी में लेकर के, हाथ में लेकर के और उस पर डाला। लेखक के मुंह में पानी आ रहा था कि एक फाँक खाने को मिल जाए, लेकिन सम्मान में मना कर चुका था, इसलिए फिर अपनी आँखों को, अपने चेहरे को एक साइड रखना ही उसने उचित समझा। अब खाने की बारी आई नवाब साहब के मुख में भी,
पानी आने लगा था, पानी आने लगा था और ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब एक एक फांक को उठा करके खा जाएंगे। लेकिन नवाब साहब ने अपना नवाबी अंदाज दिखाया, अपनी नवाबी नस्ल की वहाँ पर जो पहचान थी उस पहचान को बनाए रखा। उन्होंने क्या किया, एक एक फांक को उठाया, मुंह तक ले गए। लेखक को लगा कि अब नवाब साहब खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। नासिका तक ले गए, दीर्घ निश्वास ली, सांस ली, उसे सूंघा और खिड़की से एक एक फांक को इसी तरह से फेंकते गए। और बाद में पेट भरने की डकार ली, गहरी डकार ली पेट भरने की, और अपना तौलिए से हाथ मुंह पहुंचकर पानी पीकर और बर्थ पर लेट गए। लेखक को आश्चर्य हुआ और लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे यही तो है नई कहानी के लेखक। यदि बिना खाए पेट भर सकता है, चिल्ड्रन समझना, कहानी का जो उत्कर्ष है यही है कि बिना खाए पेट भर सकता है, तो फिर बिना पात्रों, बिना कथ्य, बिना चरित्र चित्रण, बिना संवाद, बिना देश काल वातावरण, बिना उद्देश्य के कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेकिन व्यंग यह है यहाँ पर कि जैसे बिना खाए कभी भी किसी का पेट नहीं भर सकता, उदर पूर्ति नहीं हो सकती, इसी तरह बिना कथ्य, बिना पात्रों, बिना चरित्र चित्रण, बिना देश काल वातावरण, बिना उद्देश्य, बिना संवाद के कोई कहानी नहीं बन सकती। साहित्य जगत में उसका कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। पाठकों के बीच में वह कहानी, वह रचना लंबे समय तक नहीं रह सकती। देखिए विद्यार्थियों, इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। आपने इस कहानी का संपूर्ण विस्तार जाना और इस कहानी में कौन पात्र है, क्या केंद्रीय विषय है, आप समझ गए। फिर संकेत कर दूं कि केंद्रीय विषय एक तो झूठी दिखावी रूप शान पर गहरा कटाक्ष व्यंग है और एक नई कहानी के लेखकों पर व्यंग है। याद रखिए, नई कहानी के लेखक एक ऐसा दौर हिंदी साहित्य में जब हर कोई थोड़े से किसी प्रसंग को लेकर के जो ना एक कथ्य होता था, ना जिसमें कोई वातावरण, देशकाल वातावरण, ना जिसका कोई उद्देश्य और कहानी नाम दे रहा था, तो उस दौर के उन कहानीकारों पर एक प्रकार से लेखक ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। देखिए विद्यार्थियों, अब नई कहानी और लखनवी अंदाज में लेखक की जो प्रवृत्तियां, नवाब साहब की जो प्रवृत्तियां, सॉरी चिल्ड्रन, लेखक की नहीं, नवाब साहब की जो प्रवृत्तियां, उनमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों ही अशरीरी हैं, सूक्ष्म हैं, काल्पनिक हैं। इसी प्रकार से दोनों ही चिल्ड्रन ठोस और गंध को महत्व देते हैं, जीवन की वास्तविकता से दूर हैं, यथार्थ की उपेक्षा करते हैं। चिल्ड्रन, ठोस की जगह गंध को महत्व देते हैं, ऐसा समझना। विद्यार्थियों, अशरीरी हैं, सूक्ष्म हैं और काल्पनिक हैं। नवाब साहब क्या करते हैं कि भाई खीरे को खाते नहीं हैं, वो अपना खाना पीना बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े काल्पनिक तरीके से संपन्न कर रहे हैं। जीवन की वास्तविकता से वो ठोस को नहीं, नवाब साहब गंध मात्र से अपना काम चला लेते हैं। भाई जीवन की वास्तविकता और यथार्थ की उपेक्षा, कि भाई खान पान जैसी चीज़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन वे तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार से नई कहानी है, अशरीरी, सूक्ष्म, काल्पनिक, ठोस को महत्व नहीं है, केवल गंध, ऊपरी भाव और विचार को महत्व है। जीवन की वास्तविकता और यथार्थ की वह कहानी उपेक्षा करती है। सो लेखक कहना चाहता है कि लखनवी जो अंदाज हैं, जो तरीके हैं, कहते हैं वह समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, समाज के लिए सही संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। इसी तरह नई कहानी के जो लेखक हैं उनके द्वारा कहते हैं बिना कथ्य, बिना पात्रों के जो रचनाएं की जा रही थीं,
वह भी साहित्य जगत के लिए कहते हैं कोई उनका विशेष महत्व नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने संपूर्ण पाठ के बारे में जाना। इसमें आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी समझ लें। मुफस्सिल शब्द आया है। मुफस्सिल केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान। मुफस्सिल केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान, मतलब जो ट्रेन थी वो मुफस्सिल के लिए कहते हैं हॉर्न संकेत कर रही थी, तो मतलब वहीं नगर के इर्द गिर्द जो स्थान हैं उन पर ट्रेन जाती थी। सफ़ेद ओ सज्जन भद्र भला, शराफत सज्जनता, कनखियाँ आँखों के किनारे से देखना, तिरछी नज़रों से देखना, किबला सम्मान पूर्वक संबोधन, आप ही शौक फरमाएं, किफ़ायत बचत, एहतियात सावधानी, सतृष्ण प्यासी, तस्लीम सम्मान, तहजीब शिष्टता, नजाकत कोमलता, नफीस बढ़िया, लजीज स्वादिष्ट। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, आप कर लेंगे तैयारी सभी। इतना सुनिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुनिए। लीजिए 2 विशेष प्रश्न जिनके उत्तर मैं यहीं पर आपको वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए। देखिए विद्यार्थियों, देख लीजिए एक बार, देखिए ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी हैं, अवास्तविक हैं, वास्तविकता से दूर हैं, उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं है। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना और पात्र व विचार अवश्य होना चाहिए। बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, महत्व नहीं है। लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि लखनवी अंदाज शीर्षक का औचित्य क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग से भरपूर है। इसमें सूक्ष्मता, कोमलता और शान बान के नाम पर जीवन की सहजता को नकारने का विरोध किया गया है। लेखक कहना चाहता है कि ये लखनवी नवाब खीरे के भोग के नाम पर केवल उसकी गंध और स्वाद लेते हैं। वे इसी में अपनी शान और विशिष्टता मानते हैं, परंतु उनका यह अंदाज अशरीरी है, अवास्तविक है और जीवन विरोधी है। इस विरोध को प्रकट करने के लिए लखनवी अंदाज शीर्षक अपने आप में सार्थक बन पड़ा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप इस पाठ की अच्छी तैयारी करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।